बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 7वीं क्लास की रियाजी की मशक नंबर 1.16 पढ़ने जा रहे हैं। इस मशक के अंदर ज़कात और उशर से मुतालिक सवालात हैं। पहले सवाल के अंदर हमें कहा गया है कि 15 तोले सोने पर ज़कात की रकम मालूम करें, जबकि 1 तोला सोने की कीमत 1,30,000 रुपये है। अब इस तरह के जो रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ सवाल होते हैं, जिनको हम आम तौर पर इबारती सवाल भी कहते हैं, इनके अंदर सबसे पहले हम डेटा को अलग करके लिख लेते हैं। सवाल के अंदर जो चीज़ें बताई गई होती हैं उनको हम अलग करके लिख लेते हैं। उसके बाद हम फार्मूला देखते हैं कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दी गई मालूमात में हमें कुल मिकदार जो है सोने की बताई गई है 15 तोले, वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमें 1 तोला सोने की कीमत बताई गई थी 1,30,000 रुपये, उसको भी हमने नोट कर लिया। अब इस सवाल में ये 2 चीज़ें ही बताई गई हैं। तीसरी चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए सवाल को हल करने के लिए वो ये है कि ज़कात की शरह क्या है, यानी कितने फ़ीसद ज़कात काटी जाती है या ज़कात लागू होती है। अब वो सवाल के अंदर नहीं बताई गई क्योंकि वो एक मुसल्लमा हकीकत है, हर एक को पता होनी चाहिए कि ज़कात जो है वो 2.5% ही है। उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती, ना बढ़ती है ना कम होती है, वो 2.5% ही है। इसलिए सवाल के अंदर उसका ज़िक्र नहीं किया गया। तो ये हमें ख़ुद मालूम होना चाहिए कि ज़कात की शरह जो है वो 2.5% है और उसे हम हमेशा 2.5% ही इस्तेमाल करेंगे। अब जो डेटा दिया गया था उसको हमने इस्तेमाल करते हुए हिसाब किताब लगा कर 15 तोले सोने की कुल मालियत मालूम करनी है। उसके लिए 15 तोले यानी जो मिकदार है उसको हम 1,30,000 यानी रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको ज़रब कर लिया है, 1,30,000 को 15 से ज़रब किया। तो पहले हमने 5 से ज़रब किया 1,30,000 को, 5 को 4 सिफरों से ज़रब किया तो 4 सिफरें हमें हासिल हुई। उसके बाद 5 को 3 से ज़रब किया तो 5 3 बार 15 होता है। यहाँ पर 5 हमने लिखा और 15 का 1 जो है इसको हमने अलग से लिख लिया, हासिल के तौर पर इसे आगे जमा करना है। 5 को 1 से ज़रब किया, 5 एक बार 5 और ये 1 जमा किया तो 5 में 1 जमा होने से 6 हासिल हुआ, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। उसके बाद 1 डिजिट छोड़ने के बाद हम 1 को ज़रब करेंगे, 4 सिफरों से ज़रब करेंगे, 4 सिफरें आ जाएंगी। 1 को 3 से ज़रब करेंगे, 3 आ जाएगा और 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हम अब इनको जमा करेंगे दोनों रकमों को, तो हमें टोटल मालियत हासिल हो जाएगी। ये सिफ़र नीचे आ गई, 4 जो आदाद हैं, पहली 4 डिजिट्स ये सिफरें हैं, सिफरें हमने लिख ली। उसके बाद 5 और सिफर को जमा करेंगे तो 5 ही आएगा, 6 और 3 को जमा करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हमें 19,50,000 रुपये कुल मालियत हासिल हुई सोने की, ये हमने लिख ली 19,50,000 रुपये। उसके बाद ज़कात की शरह जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बताया है 2.5% ये हमें ख़ुद से मालूम है। इसको हमेशा हमने 2.5% ही इस्तेमाल करना है, 2.5% हमने लिख ली। उसके बाद फार्मूला क्या है, कुल ज़कात मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शरह, यानी फ़ीसद में जो दी गई शरह है और इसका बटा 100 करते हैं, ज़रब कुल मालियत करते हैं। ये हमारा ज़कात मालूम करने का फार्मूला है। इसमें टोटल 4 चीज़ें हैं, कुल मालियत है, शरह है जो फ़ीसद में दी गई होगी और बटा 100 है और कुल ज़कात है। अब इसमें 100 जो है ये तो डिजिट है, बाकी रह गई 3 चीज़ें, कुल ज़कात, शरह और कुल मालियत। इन तीनों में से 2 चीज़ें अगर हमें मालूम होंगी तो उनकी कीमतें हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे और कैलकुलेट करने से, हल करने से तीसरी चीज़ की कीमत हमें मालूम हो जाएगी। अब यहाँ पर शरह हमें पता है 2.5%, कुल मालियत हमने कैलकुलेट कर ली है 19,50,000 रुपये। इन दोनों की वैल्यू दर्ज करेंगे तो कुल ज़कात जो है वो कैलकुलेट होकर हमारे पास आ जाएगी। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर कीमतें दर्ज की हैं, कुल ज़कात इसी तरह लिखा क्योंकि ये हमने मालूम करना है। उसके बाद शरह जो है 2.5% हमें मालूम है, हमने लिख लिया बटा 100। उसके बाद कुल मालियत हमने कैलकुलेट की थी 19,50,000, उसको यहाँ पर दर्ज कर दिया। उसके बाद हम इसको हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नुक्ता आशारिया है इसको हम ख़त्म करना चाहें तो इसके लिए हम इसका बटा 10 करेंगे।
अब ये 25 हो जाएगा और ये 100 पहले जो परसेंटेज या फ़ीसद की अलामत को ख़त्म करने के लिए हमने पहले फार्मूले में 100 बटा लिखा था, ये वो वाला 100 है। और ये 10 जो है ये इस नुक्ता आशारिया को ख़त्म करने के लिए, यानी 25 बटा 10 ज़रब 100 और ज़रब कुल मालियत 19,50,000। इसको हमने यहाँ पर हल किया है। 25 बटा 10 ज़रब 100 ज़रब 19,50,000। 100 की दो सिफरें, इन दो सिफरों को कैंसिल करेंगी, 10 की एक सिफर को कैंसिल करेगी, बाकी यहाँ पर बचेगा 1950 और ज़रब ये है 25। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है। 1950 और 25 को ज़रब करने से पहले 5 को ज़रब करेंगे, 5 सिफर से ज़रब खाएगा तो सिफर, 5 से ज़रब खाएगा तो 5 बार 25 होता है, 5 आ जाएगा। 2 को हम हासिल लिखेंगे, फिर 5 को 9 से ज़रब करेंगे, 5 9 बार 45 होता है, और 2 हासिल वाले जमा करेंगे तो 47 बनेगा। 47 का 7 यहाँ पर लिखेंगे और 4 को हम हासिल के तौर पर लिख लेंगे। फिर 5 एक बार 5 और ये 4 जमा करेंगे तो 9, ये 9,750 आ गया। फिर 2 को ज़रब करेंगे, 2 को सिफर से ज़रब करेंगे तो सिफर, 2 5 बार 10 होता है, सिफर यहाँ पर लिखेंगे, 1 हासिल हो जाएगा। 2 9 बार 18 होता है और 1 हासिल वाला 18 में जमा करेंगे तो 19 हो जाएगा, 9 लिख लेंगे। 1 फिर हासिल होगा, 2 को एक बार ज़रब करेंगे तो 2 और फिर 1 जमा करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3,900 आ गया। उसके बाद हम इनको नीचे जमा करेंगे, सिफर आ गया, 5 और सिफर 5 आ गया, 7 और सिफर 7 आ गया, 9 और 9 18, 8 यहाँ पर लिखेंगे, 1 आगे चला जाएगा, 1 को इस 3 में जमा करेंगे तो 4। यानी हमारे पास जो टोटल फिगर आया है ज़कात का वो कितना है, 48,750। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, जो हमने ऊपर कैलकुलेशन लिखी थी, ये रफ़ खाने में हमने कैलकुलेशन की और यहाँ पर हमने इसका रिज़ल्ट जो है वो कुल ज़कात की रकम 48,750 रुपये लिख ली। अब उसके बाद हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में है 80 तोले चांदी पर ज़कात मालूम करें, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 1500 रुपये है। अब इसको देखा जाए तो सिर्फ डिजिट्स यानी हिस्सों का फ़र्क है, बाकी तरीक़ाकार वही पहले सवाल वाला है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हमने लिखा कुल चांदी 80 तोले, 1 तोला की कीमत 1500 रुपये, और चांदी की कुल मालियत मालूम करने के लिए जो रेट है 1500 रुपये, उसको कुल मिकदार 80 तोले के साथ ज़रब करेंगे। 80 और 1500 को ज़रब करेंगे, यहाँ पर हमने ज़रब किया, हमें हासिल हुआ 1,20,000 रुपये, यानी 80 तोले चांदी की कीमत 1,20,000 रुपये बन गए। अब हमने ज़कात इस 1,20,000 रुपये पर मालूम करनी है, ये हमारी कुल मालियत है, चांदी की कुल मालियत 1,20,000 रुपये। अब ज़कात की शरह यहाँ पर दोबारा मैंने नोट की है 2.5%, ये हमें याद होनी चाहिए। कुल ज़कात मालूम करने के लिए अब मैंने फार्मूला नहीं लिखा, क्योंकि पहले हम फार्मूला देख चुके हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कीमतें दर्ज की हैं। शरह है 2.5 और फ़ीसद को ख़त्म करने के लिए हम बटा 100 करते हैं और ज़रब कुल मालियत 1,20,000 रुपये। फिर हमने अशारिया ख़त्म करने के लिए बटा 10 लगाया 100 के साथ, ऊपर 25 हो गया, 2.5 का अशारिया ख़त्म हो गया और 25 हो गया, नीचे आ गया 10 ज़रब 100 और ज़रब कुल मालियत 1,20,000। इसको हमने यहाँ पर हल किया है, 25 बटा 10 100 और 1,20,000 ज़रब खा रहा है। ये दो सिफरें इसके साथ, एक सिफर इसके साथ कैंसिल हो गई, यहाँ बचा 120 और इस तरफ है 25। 120 और 25 को हमने ज़रब किया है, 25 को डायरेक्ट मैंने ज़रब कर दिया है, 25 को सिफर से ज़रब करेंगे सिफर, 25 को 2 से ज़रब करेंगे 50, सिफर यहाँ पर 5 हासिल, 25 को 1 से ज़रब करेंगे तो 25 और साथ ये 5 जमा करेंगे तो 30, यानी 3,000 रुपये। अब 1,20,000 रुपये पर ज़कात जो हमने कैलकुलेट की है ये है 3,000 रुपये, और यही हमारा मतलूबा जवाब है। कुल ज़कात हमने मालूम करनी थी, 3,000 रुपये टोटल ज़कात हासिल हुई है। उसके बाद सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है कि राहील ने सोने और अपनी बचत पर 47,000 रुपये ज़कात अदा की। अगर उसकी बचत 10 लाख रुपए हो तो सोने की मालियत मालूम करें। अब इसके अंदर हमें ज़कात टोटल बता दी गई है 47,000 रुपये, और जो कुल मालियत है वो हमने मालूम करनी है, लेकिन उसमें जो नकद रकम है 10 लाख रुपए ये बताई गई है, और
सोने की मालियत हमने मालूम करनी है कि 10 लाख रुपए के अलावा कितनी मालियत का सोना है, और टोटल जो मालियत है उस पर 47,000 ज़कात अदा की गई है। अब हम लिखते हैं पहले कुल ज़कात 47,000, कुल बचत 10 लाख रुपए और सोने की मालियत हमने मालूम करनी है। ये हमें इस स्टेटमेंट के अंदर जो डेटा दिया गया था उसको हमने नोट कर लिया। ये 3 लाइनों के अंदर इसका खुलासा हमने लिख लिया। अब कुलिया हमारे पास वही है, कुल ज़कात बराबर ज़कात की शरह बटा 100 ज़रब कुल मालियत। अब इसके अंदर हमें अब इस सवाल में कुल ज़कात मालूम है तो यहाँ पर कीमत दर्ज कर देंगे। ज़कात की शरह हमें मालूम है 2.5% है, और कुल मालियत हमने मालूम करनी है तो इसको इसी तरह अल्फाज में लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने कीमतें दर्ज की हैं। कुल ज़कात 47,000 रुपये हमें स्टेटमेंट के अंदर बताई गई थी। शरह 2.5% बटा 100 ज़रब कुल मालियत हमने मालूम करनी है। पिछले सवालों की तरह यहाँ पर भी हमने अशारिया ख़त्म किया, बटा 10 किया। ये 47,000 उसी तरह आ गया, फिर बराबर आ गई। 2.5 की जगह 25 हो गया क्योंकि बटा 10 लगाकर हमने अशारिया ख़त्म किया है। फिर ये परसेंटेज या फ़ीसद की अलामत ख़त्म करने वाला 100 आ गया और ज़रब कुल मालियत आ गई। अब इसके अंदर हमने चूँकि इस सवाल में कुल मालियत मालूम करनी है तो कुल मालियत को इसी तरफ रहने देंगे, और ये जो ज़रब 25 बटा 10 ज़रब 100, ये रकम जो है इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हिस्से सारे जो हैं वो एक तरफ इकट्ठे हो जाएं और उनको हम हल करके कुल मालियत के बराबर में जो चीज़ आएगी वो मालूम कर सकें। लेकिन इसमें कुलिया क्या होता है कि जब हम बराबर के दूसरी तरफ रकम को ले जाते हैं तो जो ज़रब वाली रकम है वो तकसीम में तब्दील हो जाती है, और तकसीम वाली ज़रब में, या सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये रकम उल्ट हो जाएगी। 10 और 100 ऊपर चले जाएंगे, 25 नीचे आ जाएगा। अगले स्टेप में मैंने यही लिखा है, कुल मालियत बराबर 47,000 ज़रब 10 ज़रब 100 और बटा 25। अब इसको हम रफ़ खाने में देखते हैं, यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। ये रकम उसी तरह लिखी हुई है, हम डायरेक्ट इसको 25 वाला पहाड़ा जो है वो 100 पर तकसीम कर देते हैं। 25 वाला पहाड़ा इस पर एक बार गया और इस पर 4 बार। अब हमारे पास बटे में सिर्फ एक बच गया है, ऊपर है 47,000 ज़रब 10 ज़रब 4। 47,000 को 10 से ज़रब करेंगे तो सिर्फ एक सिफर का इजाफ़ा हो जाएगा, यानी 47,000 की 3 सिफरों के साथ 10 वाली एक सिफर लग जाएगी, और ये हमारे पास 4,70,000 बन जाएगा। अब इस 4,70,000 को इस 4 के साथ ज़रब करेंगे। ये 4 जहाँ मैंने लिखा है इसको ज़रब करेंगे, 4 सिफरों के साथ ज़रब खाकर 4 सिफरें ही आएंगी, फिर 7 के साथ ज़रब खाएगा तो 4 7 बार 28 होता है। 8 मैंने यहाँ पर लिखा, 2 को हासिल के तौर पर लिखा, फिर 4 4 बार 16 और ये 2 जमा किए 16 में तो ये हो गए 18। तो ये हमारे पास 18,80,000 रुपये कुल मालियत आई है। ये हमने यहाँ पर लिख ली, कुल मालियत 18,80,000 रुपये। अब स्टेटमेंट के अंदर हमें बताया गया था कि 10 लाख रुपए जो है ये नकद रकम है और सोने की मालियत हमने मालूम करनी है। अब हमने कैलकुलेट किया तो हमें मालूम हुआ कि जो ज़कात 47,000 रुपये अदा की गई वो 18,80,000 रुपये पर अदा की गई। अब 18,80,000 में से 10 लाख उसकी नकद सेविंग या बचत है, उसको निकाल लेंगे तो बाकी 8,80,000 रुपये जो है ये हमारे पास आ जाएगी सोने की कीमत। ये हमने यहाँ पर किया, 18,80,000 को ऊपर लिखेंगे, 10 लाख नीचे लिखेंगे, यहाँ पर सिफर फिर सिफर फिर सिफर फिर सिफर, 8 में से सिफर निकालेंगे तो 8, फिर 8 में से सिफर निकालेंगे तो 8 और 1 में से 1 जाएगा तो सिफर। ये 8,80,000 रुपये सोने की मालियत हमें मालूम हो गई। उसके बाद चौथा सवाल है, 9 तोले सोना और 50 तोले चांदी पर ज़कात मालूम करें अगर सोने की कीमत 1,30,000 रुपये फ़ी तोला और चांदी की कीमत 1,500 रुपये फ़ी तोला हो। अब हमें दो चीज़ें दी गई हैं, सोना और चांदी। हम पहले इन दोनों की कुल मालियत मालूम करेंगे और ज़कात की शरह चूँकि सेम है तो दोनों की कुल मालियत को मिलाकर इकट्ठा करके फिर हम ज़कात मालूम कर लेंगे। कुल सोना है 9 तोले और 1 तोला सोने की कीमत है 1,30,000 रुपये। अब 9 तोले सोने की कुल मालियत जो है वो 9 ज़रब इसका रेट जो है 1,30,000। ये हमने यहाँ पर इसको ज़रब किया।
ضرب کرنے سے ہمیں حاصل ہوا 11,70,000، یعنی 9 تولے سونے کی مالیت ہو گئی 11,70,000۔ اب ہم چاندی کی مالیت معلوم کریں گے۔ چاندی کی کل مقدار جو ہے یہ 50 تولے ہے۔ 1 تولہ چاندی کی قیمت 1500 روپے ہے، تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ 50 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہوگی۔ اب 50 تولے چاندی جو ہے اس کی قیمت معلوم کرنے کے لیے 50 تولے کو اس کے ریٹ یا جو شرح ہے 1500 روپے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، ضرب کریں گے۔ 1500 کو 50 سے ضرب کریں گے تو یہ ہمیں حاصل ہوگا 75,000 روپے۔ اب چاندی کی مالیت ہو گئی 75,000 روپے۔ اب ہم سونے اور چاندی کی کل مالیت معلوم کریں گے۔ سونے کی مالیت تھی 11,70,000 روپے اور چاندی کی مالیت 75,000 روپے، اس میں جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 12,45,000 روپے۔ اب یہ سونے اور چاندی دونوں کی ٹوٹل مالیت ہے۔ ہم نے اس پر زکوٰۃ معلوم کرنی ہے۔ زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہمیں معلوم ہے۔ کل زکوٰۃ برابر شرح یعنی 2.5/100% کو ختم کرنے کے لیے ضرب کل مالیت 12,45,000 روپے۔ اگلے سٹیپ میں ہم نے اشاریہ ختم کیا، 25/10 ضرب 100 ضرب 12,45,000 کل مالیت۔ اس کو ہم یہاں پر مختصر کرتے ہیں۔ یہ 3 صفریں ان 3 صفروں کے ساتھ کینسل ہو جائیں گی۔ 1245 کو 25 سے ضرب کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگی رقم 31,125۔ 31,125 جو ہے یہ سونے اور چاندی کی کل زکوٰۃ ہے۔ آگے 5واں سوال ہے، ہنا کے پاس 11 تولے سونے کے زیورات ہیں۔ اگر 1 تولہ سونے کی قیمت 1,30,000 روپے ہو تو زکوٰۃ کی رقم معلوم کریں۔ یہ پہلے سوال کی طرح ہی ہے، صرف یہاں پر ڈیجٹس تھوڑی سی مختلف ہیں۔ اب کل سونا 11 تولے ہے، 1 تولے کی قیمت 1,30,000 روپے ہے۔ ہم سونے کی مالیت معلوم کریں گے، 11 ضرب 1,30,000 کریں گے تو یہ ہمیں حاصل ہوا 14,30,000 روپے کل مالیت آ گئی۔ اس پر اب ہم زکوٰۃ معلوم کریں گے۔ کل زکوٰۃ 2.5/100 ضرب 14,30,000، یہ شرح ہے 2.5%۔ کو ختم کرنے کے لیے بٹا 100 ہم لیتے ہیں اور یہ کل مالیت ہے۔ اب پھر اشاریہ ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بٹا 10 لگاتے ہیں۔ 25/10 ضرب 100 ضرب کل مالیت 14,30,000۔ اس کو ہم نے یہاں پر حل کیا، یہ 3 صفریں اس کے ساتھ کینسل ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو میں نے لکھا ہے 25/1000 ضرب 14,30,000۔ جب بھی آپ زکوٰۃ والے سوال حل کرتے ہیں تو بے شک آپ یہاں پر 2.5/100 کی بجائے ڈائریکٹ جو ہے 25/1000 لکھ لیا کریں، کیونکہ یہ بعد میں ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے ڈائریکٹ 25/1000 لکھا ہے اور اس کے ساتھ ضرب کیا ہے 14,30,000 کو۔ یہ 3 صفریں کینسل ہو گئیں، باقی 1430 ضرب 25 بچا۔ 25 کو اب اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آئے گا 35,750 روپے۔ یہ 35,750 روپے جو ہے یہ ٹوٹل زکوٰۃ ہے 11 تولے سونے پر۔ اس کے ساتھ ہی یہ پہلا سیشن یا پہلا حصہ جو ہے اس ایکسرسائز کا یہ مکمل ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم تھوڑی دیر بعد ٹرائی کریں گے، تھوڑی دیر بعد اس کو ہم حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔